ओके, नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल थ्योरी या फिर फेलियर ऑफ वीन एंड रेले जीन्स रेडिएशन लो। हिंदी में है ये चिरसम्मत सिद्धांत के सीमा बंधन तथा रेले जीन्स व वीन विकिरण नियमों की असफलता। तो मैंने अभी तक अपन ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व देखा, एक्सपेरिमेंटली वो कर्व आ रहा था कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर अपन ने 2 लॉ पढ़े थे जिसको एक्सप्लेन करने के लिए। पहला अपन ने पढ़ा था वीन का रेडिएशन लॉ और सेकेंड अपन ने पढ़ा था रेले जीन्स का। अपन ने ये भी देखा कि जो वीन का लॉ था वो इसके फर्स्ट हाफ पोर्शन के लिए सही रिजल्ट देता है लेकिन सेकंड हाफ में फेल हो जाता है। रेले जीन्स की अपन ने बात करी थी तो वो सेकंड हाफ को सही से एक्सप्लेन करता है लेकिन वो फर्स्ट में फेल हो जाता है। तो इसकी जो पहली असफलता होगी क्लासिकल थ्योरी की, उस पहली असफलता में अपन को यही लिखना है कि जो वीन का रेडिएशन लो था, तो वीन के रेडिएशन लो का जो फॉर्मूला था वो ये था, ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल्स टू, ठीक है। और ये वाला जो फॉर्मूला था वो किस रेंज के लिए सही था, ये लो वेवलेंथ के लिए। ये मैंने उस टाइम एक्सप्लेन कर दिया, ये लो वेवलेंथ के लिए सही था लेकिन ये हाई वेवलेंथ के लिए सही रिजल्ट नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि इसका कर्व जो आता था, इसका कर्व इस तरह से इंक्रीज़ होता था और वो वापस डिक्रीज़ होने की बजाय इंक्रीज़ ही होता रहता था। तो ये जो कर्व है जो यहाँ मुड़ जाना चाहिए था वीन के अकॉर्डिंग, ये यहाँ नहीं मुड़ता है बल्कि आगे की तरफ चला जाता है। सिमिलरली सेकंड इसकी जो फेलियर है वो क्या है, रेले जीन्स ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो रेले जीन्स का जो फॉर्मूला था वो अपन को पता है, तो वो ई लैम्डा डी लैम्डा जो अपन को मिला था, या फिर यू लैम्डा डी लैम्डा जो भी है वो अपन को मिला था 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा पावर 4 डी लैम्डा, या फिर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अपन ने देखा था 8 पाई न्यू स्क्वायर के टी अपॉन सी क्यूब डी न्यू। तो ये जो है देखो, लैम्डा इंक्रीज होने से यू डिक्रीज हो रहा है, जो कि कहाँ पे हो रहा है, ये ग्राफ के सेकेंड हाफ में, तो इस रेंज में हो रहा है। तो रेले जीन्स कौन सी रेंज के लिए सही था, ये लॉन्ग वेवलेंथ, ये लॉन्ग वेवलेंथ के लिए सही था। और शॉर्ट वेवलेंथ के लिए या फिर लो वेवलेंथ के लिए, लो वेवलेंथ में ये फेल हो चुका था रेले जीन्स का रेडिएशन लो। तो 2 फेलियर तो इसकी ये है, फर्स्ट में आपको वीन का रेडिएशन लो कहाँ फेल हुआ वो आपको मेंशन करना है। सेकंड पॉइंट में आपको रेले जीन्स रेडिएशन लो कहाँ फेल हुआ वो मेंशन करना है। और जो थर्ड पॉइंट आपको लिखना है, जो थर्ड पॉइंट इसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल थ्योरी आप दीजिए या फिर क्लासिकल थ्योरी की फेल्यूर कहाँ कहाँ हुई, तो जो 3 पॉइंट आपको मेंशन करने। थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो थर्ड पॉइंट है उसकी हेडिंग आप याद रखिएगा, ये होता है अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ। हिंदी में इसको बोलते हैं पराबैंगनी विपदा। एग्जाम में कई बार डायरेक्टली इस नाम से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ, पराबैंगनी विपदा क्या है। तो देखो, रेले जीन्स का जो रेडिएशन लो था उसको अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखें तो वो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या देता है, ये अपन ने डिराइव किया था, सॉरी यहाँ पे आया था डी न्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर न्यू की वैल्यू, ये न्यू का स्क्वायर है, तो जैसे जैसे न्यू की वैल्यू बढ़ाएंगे एनर्जी डेंसिटी उसके करस्पॉन्डिंग क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो पूरी जो ब्लैक बॉडी है उसके अंदर अगर हम टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का टोटल निकालने का मतलब क्या है, उसको इंटीग्रेट कर देना। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम क्या लेंगे, न्यू इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट, क्योंकि हमें पता है सारी फ्रीक्वेंसी की वेव्स तो वहाँ पर पॉसिबल है। अगर इसमें से कोई नहीं भी हुई तो ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को ऐड करना। तो अगर वो चीज़ एब्सेंट रही तो ठीक है, उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, किसी टर्म में 0 ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वापस वो वैल्यू मिल जाती है। तो इसकी रेंज जो है हम 0 से जब इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं, तो क्योंकि ये फंक्शन जो है उसमें फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट कौन सा है, न्यू का स्क्वायर है, तो जो आफ्टर इंटीग्रेशन हमें जो वैल्यू मिलेगी, देखो यहाँ पर, क्योंकि न्यू की वैल्यू क्या है, न्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और टोटल एनर्जी अगर अपन निकालेंगे तो वो हम निकालेंगे 0 से इन्फिनिटी यू न्यू और डी न्यू, जो हमें यू न्यू डी न्यू मिली है उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये जो वैल्यू है, ये अगर न्यू स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पर, क्योंकि यू न्यू क्या है, न्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ऐसे में अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी, ये वैल्यू हमें किसके बराबर मिलेगी, इन्फिनिटी के बराबर मिलेगी। और किसी सिस्टम की एनर्जी इन्फानाइट होना पॉसिबल
नहीं है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इन्फाइनाइट एनर्जी पॉसिबल नहीं है किसी भी सिस्टम के पास। तो ये जो रिजल्ट मिला है हमें, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल रिजल्ट मिला है और इसी को हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ। अब इसको अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये दिक्कत जो आती है वो लो फ्रिक्वेंसी पे नहीं आएगी, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी, अगर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कम होगी तो यू की वैल्यू हमें कम मिल जाएगी, और कम एनर्जी किसी सिस्टम की पॉसिबल है, क्योंकि हर सिस्टम के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, और अगर उसकी वैल्यू कम है तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन अगर न्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर दो तो न्यू का स्क्वायर तो उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी यू की वैल्यू आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। तो ये जो इशू आएगा, ये प्रॉब्लम जो आएगी, ये कहाँ आएगी? हमें न्यू की हाई वैल्यूज़ पे आएगी, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसीज़ पे हमें आएगी, क्योंकि यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी लेने पर न्यू की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और न्यू का स्क्वायर तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी डेंसिटी क्या मिल जाएगी? बहुत ही ज़्यादा हाई मिल जाएगी, इतनी हाई कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही ना हो। तो जो हाई फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स होती है वो नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम में यूवी वाली कैटेगरी में आती है। अल्ट्रा वायलेट जो रेंज होती है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो यूवी रेंज है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी डेंसिटी क्या आएगी? इतनी ज़्यादा आएगी जितनी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है ब्लैक बॉडी के केस में। तो इस वजह से इसका नाम, ये अल्ट्रा वायलेट रेंज वाली फ्रिक्वेंसीज़ के लिए होता है, इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ। तो 3 फेल्योर क्लासिकल थ्योरी के आपको ध्यान रखने हैं कि फर्स्ट जो है वो वीन का रेडिएशन लो था, जो कि लो वेवलेंथ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया, बट हाई वेवलेंथ पे फेल हो गया। फिर रेले जीन्स रेडिएशन लो आया, जो कि लो वेवलेंथ पे फेल हो गया और हाई वेवलेंथ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। देन थर्ड जो फेलियर है वो ये है कि रेले जीन्स के अकॉर्डिंग जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आती है, जिसकी वजह से हाई फ्रीक्वेंसी पे हमें एनर्जी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा मिल जाती है, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इस ये जो इशू होता है या जो प्रॉब्लम होती है, इस प्रॉब्लम को कहते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ। सो ये सारे जो हैं वो हैं फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी।